नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग पढ़ते हैं मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। इसमें हम लोग क्षेत्र से जुड़ी हुई बातें पढ़ेंगे। इसमें क्षेत्रमिति में हम लोग को पढ़ना है वर्ग, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सभी चीज़ें पढ़नी है। इसमें पहले हम लोग बात करते हैं 2D और 3D। अब क्षेत्रमिति में 2D और 3D क्या होता है। इसमें देखिए 2D का मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई, केवल लंबाई और चौड़ाई हो, जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होगा उसे बोलते हैं 2D। लेकिन जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो उसे बोलते हैं 3D। ये क्लियर हुआ। जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना हो, केवल लंबाई और चौड़ाई दिया रहता है उसे बोलते हैं 2D। और जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो उसे बोलते हैं 3D। अब इसमें हम लोग को जो पढ़ना है उसके बारे में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। पढ़ना है हम लोग को वर्ग। वर्ग का स्पेलिंग होता है स्क्वायर। वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर। इसमें जो वर्ग होता है उसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये जो भुजा है ये चारों एक दूसरे के बराबर होती हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आयत। आयत इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेक्टेंगल। इसमें दो आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो बराबर होती हैं। जैसे इसके सामने कौन सी भुजा है, ये वाली, ये बराबर होगी। और इसके सामने कौन सी है, ये वाली। ये दोनों आमने सामने की भुजाएं इसमें क्या होती हैं, बराबर होती है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है त्रिभुज। त्रिभुज वह क्षेत्र जो 3 भुजाओं से घिरा हो उसे बोलते हैं त्रिभुज। चतुर्भुज जो 4 भुजाओं से घिरा हो उसे चतुर्भुज कहते हैं। इसके बाद आता है वृत्त। वृत्त को हम लोग बोलते हैं क्या, सर्कल। सर्कल यानी गोला। ये जो ऊपर वाले हम लोगों ने 4 जो क्षेत्र पढ़े, वर्ग, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त 5, इसमें ऊंचाई नहीं होती है। इसमें हम लोग को ऊंचाई ज्ञात नहीं करना होता है। इसमें केवल हम लोग क्या क्या ज्ञात करना होता है, लंबाई और चौड़ाई इसमें होती है। इसमें क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, परिमाप ज्ञात करना होता है, वृत्त में परिधि ज्ञात करना होता है। इस समय एक चीज़ ज्ञात करनी होती है। अब इसके बाद आता है 3D फिगर। 3D फिगर में क्या क्या आता है, देखिए घन। घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। आप इसे देख सकते हैं, फिगर 3D की तरह दिख रहा है, 3D फिगर। इसमें ये देखिए, ये हो गया आपको नीचे लंबाई मान लीजिए, चौड़ाई मान लीजिए, और ये क्या हो गया, ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसमें तीनों दिया हुआ है। और जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 3D फिगर। अब इसी में आता है 3D फिगर में हम लोग को पढ़ना है घन, घनाभ। घनाभ का स्पेलिंग होता है इंग्लिश होता है क्यूबॉइड, CUBOID, क्यूबॉइड। बेलन को हम लोग बोलते हैं सिलेंडर। गोला को बोलते हैं स्फेयर। शंकु को इंग्लिश में बोलते हैं कोन। अब इसका हमने सामने सामने फिगर बनाया हुआ है। क्यूब का घन का बनाए हुए हैं सामने। क्यूबॉइड का आपको यहाँ पे एरो से दर्शाया गया है। ये हो गया, जैसे क्यूबॉइड में क्या क्या आ जाएगा, जिसमें लंबाई अधिक हो, चौड़ाई कम हो और ऊंचाई भी हो। जैसे ईंट ले सकते हैं हम लोग। ईंट में देखिएगा लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई भी होता है, यानी मोटाई उसका मान लीजिए। इसके बाद बेलन, ये होता है सिलेंडर। सिलेंडर तो सब लोगों ने देखा ही होगा। देखिए ये हो गया सिलेंडर। इसके बाद स्फेयर। देखिए वृत्त में यहाँ पे सर्किल जो है, सर्कल वृत्त में, और यहाँ गोला स्फेयर, दोनों में अंतर जानते हैं क्या है। गोला का मतलब है केवल गोला, और स्फेयर का मतलब है गेंद, वो चारों तरफ से पूर्ण रूप से गोल। स्फेयर यानी पूर्ण रूप से गोल। जैसे आप लोग गेंद देखे होंगे, फुटबॉल देखे होंगे, ये सब क्या है, स्फेयर है, चारों तरफ से गोल है। लेकिन वृत्त धरती पे खींचा गया गोला है। इसके बाद शंकु कोन। आप लोग कुल्फी खाए होंगे, आइसक्रीम कुल्फी,
एकदम देखिएगा नीचे नुकीला होता है, ऊपर आइसक्रीम जब भर कर देता है तो इसी आकार का बनता है, वही होता है कोन। या आप लोग बर्थडे पार्टी में जो वो कैप पहनते हैं, कैप वो भी कोन का ही आकार का होता है। ऊपर देखिए कोन बना होता है और नीचे पहनने के लिए स्पेस दिया रहता है। ये क्या है? कोन है। अब इसमें होता क्या क्या है देखिए, हम लोग को इसमें ज्ञात करने के लिए मिल सकता है परिमाप ज्ञात करना, क्षेत्रफल ज्ञात करना, आयतन ज्ञात करना, परिधि ज्ञात करना, व्यास ज्ञात करना, त्रिज्या ज्ञात करना। अब हम लोग इसको एक एक करके समझते हैं। परिमाप, परिमाप क्या होता है? परिमाप और परिधि, परिमाप और परिधि दोनों एक ही चीज़ है। तब जब एक ही चीज़ है तो दोनों अलग अलग क्यों दिया हुआ है? परिमाप और परिधि अलग अलग क्यों दिया हुआ है? इसका भी कारण है। परिमाप जो है यह वृत्त को छोड़ करके बाकी सभी में निकाला जा सकता है, लेकिन परिमाप वृत्त में नहीं निकाला जाता है, वृत्त में परिधि निकाला जाता है। जो भी गोल क्षेत्र होगा, गोलाकार क्षेत्र होगा, उसमें क्या निकाला जाएगा? परिधि। और जो ऐसे त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, ये सब में क्या निकाला जाएगा? परिमाप। अब इस समझिए परिमाप होता क्या है, परिमाप किसको कहते हैं। देखिए, ये जो हमने वर्ग बनाए हैं या जो क्षेत्र बनाए हैं, इस क्षेत्र का जो बाउंड्री है, ये जो क्षेत्र का बाउंड्री है, यहाँ से आपको हम अलग पेज पे ले चलते हैं। यहाँ आइए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं परिमाप। परिमाप कैसे? देखिए, मान के चलिए एक हम क्षेत्र बना रहे हैं, एक हमने क्षेत्र बनाया। आप लोग को शायद उसमें साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लैक पेन का यूज करते हैं कहीं साफ साफ दिखाई दे। एक हमने क्षेत्र बनाया, अब साफ साफ दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। ये जो क्षेत्र है, इसमें कोई मान लीजिए कोई अपने घर की बाउंड्री कराना चाहता है। अपने घर का ये साइड साइड से बाउंड्री, मान लीजिए उसके बीच में घर है और साइड से वो बाउंड्री करना चाहता है, तो बाउंड्री पे वो अपना कंटीला तार लगाए या ईंट लगाए, कुछ भी लगा सकता है। अब उसको इस पूरे क्षेत्र में उस कितना ईंट लगेगा, जो भी कुछ भी लगेगा, ईंट से बनवाया या कंटीला तार से, इसको निकालने के लिए वो क्या निकालेगा? परिमाप निकालेगा। यानी परिमाप क्या है? बाहर से जो क्षेत्र है, केवल बाहरी क्षेत्र, उसी की लंबाई को ही परिमाप कहते हैं। समझ में आया? जो बाहर से जो लंबाई है, क्षेत्र का बाहरी लंबाई, उसे को क्या बोलते हैं? परिमाप। मान के चलिए इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई है, इसको आयत की तरह बनाए हैं तो मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई भी 5 सेंटीमीटर मान लीजिए, और ये लंबाई हो गया 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और परिमाप को आ रहा है। तब परिमाप का मतलब है बाहरी जो क्षेत्र है, इसकी लंबाई कितनी है। तो आप लोग इसको ऐड कर सकते हैं, 10 + 5 + 10 + 5, 10 5 10 5, 10 5 15, 15 10 25, 5 30, यानी कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। परिमाप कितना हो गया? परिमाप निकल गया, परिमाप बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर। तो जो बाहरी लंबाई हुआ वो क्या है? परिमाप है। अब क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल और परिमाप में क्या आता है? देखिए, अब ये जो अंदर जो है, अंदर का जो भाग है, ये अंदर का जो भाग है, इसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। बात समझ में आ रहा है? ये जो अंदर का, इस बाउंड्री के जो अंदर का जो भाग है, उसे क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। तो अब क्षेत्रफल निकालने के लिए ये आयत है, आयत को हम लोग जब पढ़ेंगे तो बता देंगे, तो तत्काल में बता देते हैं। क्षेत्रफल को निकालने के लिए आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। ऐसे आप लोग जब आयत स्पेशल पढ़ाएंगे तो आयत में हम आप लोग को बताएंगे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, इसको हम लोग को अभी समझना था क्या? परिमाप और क्षेत्रफल और आयतन, ये सब समझेंगे। तो आयतन हम परिमाप हम लोग समझ लिए कि बाहरी क्षेत्र को परिमाप कहते हैं, और अंदर वाले जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं, जो अंदर वाला जो जगह है उसको बोलते हैं क्षेत्रफल। अब आगे समझिए, अब समझते हैं आयतन।
आयतन इसमें नहीं निकालना होता है, आयत में वर्ग में आयतन नहीं निकालना होता है। आयतन उस चीज़ में निकालना होता है जिसमें कोई सामान रखने वाला चीज़ हो। जैसे मान लीजिए कि सिलेंडर, एक बर्तन है सिलेंडर के आकार का, इसमें कितना पानी, दूध, जो भी अनाज है, कुछ भी जो रखना है, जो कितना अंदर अपने क्षेत्र में कितना चीज़ें को रख सकता है, वही होता है आयतन। यानी 5 लीटर, 10 लीटर, 20 केजी, 30 केजी, जो इस अपने क्षेत्र के अंदर में रख लेगा उसी को बोलते हैं क्या, आयतन। तो आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। परिमाप, बाहरी क्षेत्र को परिमाप बोलते हैं और अंदर वाले जगह को क्षेत्रफल बोलते हैं। और जो भी उस क्षेत्र में बने हुए बर्तन के अंदर जो अपना सामान रख सकता है उसी को बोलते हैं आयतन। अब आइए परिधि। परिधि हम लोग को जानना है। तब परिधि जैसे ई हुआ, आप लोग को वृत्त का फिगर बनाते हैं। वृत्त का फिगर यहाँ पे मान लीजिए वृत्त का फिगर हमने बनाया है छोटा सा, आप लोग को आगे बढ़ने से बना कर दिखाएंगे। तत्काल में बना दिए हैं, थोड़ा बहुत टेढ़ा बहुत हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। ये वृत्त, अब इसका जो बाहरी क्षेत्र की लंबाई है, ये जो जैसे हमारा पेंसिल घूम रहा है, ये बाहरी क्षेत्र की लंबाई को क्या बोलते हैं, परिधि। हमने वही चीज़ आगे हमने पढ़ा कि जो बाहरी क्षेत्र की लंबाई होती है उसी को बोलते हैं परिमाप, और इसमें बोल रहे हैं कि बाहरी क्षेत्र की लंबाई को क्या बोलते हैं, परिधि। तो जब भी गोला का आकार का होगा उसमें, यानी कि वृत्त में परिमाप को हम लोग परिधि बोलते हैं। वृत्त में परिमाप को क्या बोलते हैं, परिधि। और वर्ग में, आयत में, त्रिभुज में, उसमें क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। इतना बात क्लियर हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद होता है व्यास। यहाँ पे आप लोग को व्यास दिख रहा है। व्यास जैसे इस सेंटर है, तो पहले त्रिज्या समझ लेते हैं, उसके बाद व्यास समझेंगे। व्यास जो है ये त्रिज्या, इस वृत्त में परिधि से केंद्र पे डाला गया लंब को क्या बोलते हैं, परिधि से केंद्र पर डाला गया लंब को ही बोलते हैं त्रिज्या। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक लंब डाल दिया, ये क्या है, परिधि। परिधि से केंद्र पे एक ने हम लंब डाला, इस लंब को ही क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और जब यही त्रिज्या पूरा वृत्त को 2 भागों में बांट देती है, जैसे देखिए यहाँ पे हमने आगे, आप लोग को चलिए आगे देखते हैं। आगे इसका पूरा, पहले कुछ इसमें और चीज़ें हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद वृत्त का स्पेशल चर्चा करेंगे। देखिए परिमाप, यहाँ पे ये परिमाप, वृत्त को भी छोड़ दीजिए, परिमाप देख लीजिए। परिमाप का जो इकाई है, यानी हमने जैसे कि यहाँ पे आप लोग को दिखाया, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, 10, 5, 15, ये जोड़ कर हमारा आया है 30 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसी को यहाँ पे बता रहे हैं कि इकाई, इसको परिमाप को हम लोग जब जोड़ेंगे, जोड़ कर क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इस प्रकार से उसको दर्शाएंगे। उसमें स्क्वायर नहीं लगेगा। और क्षेत्रफल को जब भी दर्शाएंगे तो उसमें स्क्वायर होगा। जैसे क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। अब कहिएगा कि सर परिमाप में क्यों आपने स्क्वायर नहीं लगाया और क्षेत्रफल में स्क्वायर लगा रहे हैं। तो देखिए, परिमाप जो है सीधा सीधा ऐड किया गया है, जोड़ा गया है। उसमें लंबाई चौड़ाई को केवल चारों को जोड़ा गया है, लेकिन इसमें क्या हुआ है, लंबाई और चौड़ाई को गुना किया गया है। लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है क्षेत्रफल, इसीलिए इसमें किलोमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। जो आयतन होता है इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होता है, इसीलिए सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब। यानी जब भी आप लोग आयतन किसी चीज़ का निकालेंगे तो अगर वो सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर में दिया है तो मीटर क्यूब, किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर क्यूब से दर्शाएंगे। और आप लोग को क्षेत्रफल दर्शाएंगे तो सेंटीमीटर क्यूब, और मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब बोल रहे हैं, सॉरी, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर और किलोमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल दर्शाएंगे। और परिमाप को नॉर्मल जो भी दिया हुआ है, अगर मीटर में दिया है तो मीटर, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर, किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर, जो भी है वो नॉर्मल वैसे ही लिख देंगे। अब आगे आइए पढ़ते हैं हम लोग एक सीधा सीधा। चलिए वृत्त हम लोग पढ़ते हैं। तो वृत्त में होता क्या क्या है, वृत्त में त्रिज्या होती है, व्यास होता है, परिधि होता है, क्षेत्रफल होता है। तो अब हम लोग इस पे चर्चा कर रहे थे कि त्रिज्या किसे कहते हैं। तो परिधि से केंद्र पर डाला गया लंब को क्या बोलते हैं, त्रिज्या।
मान लीजिए ये जो है सेंटर है और ये है वृत्त, इसको मान लीजिए परिधि है, ये तो परिधि है। परिधि से हम अगर लंब डालते हैं केंद्र पे, एक लंब हमने डाल दिया है, इसी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ये जरूरी नहीं है, ये लंब किधर से भी डाल सकते हैं, आप इधर से भी डाल सकते हैं, इधर से भी डाल सकते हैं, इधर से भी डाल सकते हैं, आप कहीं से भी लंब डाल सकते हैं, समझे? यानी केंद्र से, परिधि से केंद्र पर डाला गया लंब को ही क्या बोलते हैं? त्रिज्या। लेकिन जब वही त्रिज्या जब केंद्र से एक रेखा खींचिए, त्रिज्या केंद्र से होते हुए जब वृत्त को दो भागों में विभाजित करता है तो उसे बोलते हैं व्यास। देखिए, जब हमने यहाँ पे सेंटर था, सेंटर से जब हमने एक रेखा खींची, जब रेखा, तो यह देखिए वृत्त को दो भागों में दर्शा रहा है। लग रहा है कि यहाँ से अलग क्षेत्र है, यहाँ से अलग क्षेत्र है। जब पूरा मतलब कि त्रिज्या पूर्ण रूप से एक छोर से दूसरे छोर पर सेंटर पॉइंट को काटते हुए जब कोई लंब डाला जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? व्यास। तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक क्या है? आर है त्रिज्या। जब सेंटर से आधा जब जा रहा है तो क्या बोल रहे हैं उसको? आर त्रिज्या। तो जब पूरा कर दिया तो क्या हुआ? आर आर, यानी व्यास को हम लोग आर प्लस आर 2r लिख सकते हैं। व्यास को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2r। तो वही हमने यहाँ पे दर्शाया है, त्रिज्या बराबर r और व्यास बराबर 2r। अब आप लोग समझ में गए होंगे कि 2r कहाँ से आया यहाँ पे, क्योंकि इधर एक r और फिर इधर एक r, 2r मिल करके यहाँ पे 2r बना। ठीक है। अब बता है परिधि। तो परिधि ये बाहरी क्षेत्र है, बाहरी क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं परिधि। तो परिधि को हम लोग दर्शाते हैं 2πr। अब आप यहाँ पे पाई आ रहा है, तो पाई का मान आप लोग को बता दें, पाई बराबर होता है 22/7। पाई का मान कितना होता है? 22/7। ठीक है। अगर इस बीच के भाग का क्षेत्रफल, इसका सूत्र है πr²। ठीक है, πr²। इतना कंफर्म हुआ। चलिए अब एक हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हमें इतना ही। अब आगे जो भी पढ़ना होगा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन बना करके हम लोग इस वीडियो को क्लोज करेंगे। देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या, यदि है एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। कितना है? 7 cm, 7 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त का व्यास, परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक क्वेश्चन में तीनों दिया हुआ है, हम लोग तीनों को निकालेंगे। तो देखिए, पहले एक वृत्त बना लेते हैं। ये हो गया सेंटर, यहाँ से डाल दिए एक लंब, इसको हो गया आर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। काला पेन से लिखते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। आर बराबर 7 सेंटीमीटर। और हम लोग को निकालना क्या है? व्यास। तो हम लोग को पता है कि व्यास इधर यहाँ से यहाँ तक आएगा तब ना व्यास होगा, यानी ये आर है तो ये भी आर, यानी 2r। तो इसको 2 × r का मान कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। 7 दूना 14 सेंटीमीटर आंसर। इसमें स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि ये परिमाप है, यानी परिधि। अच्छा, सेंटीमीटर। तो हम लोग का कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर व्यास हो गया। अब आगे हम लोग को क्या निकालना है? परिधि। तो लिखते हैं परिधि। परिधि बराबर हम लोग को पता है क्या? 2πr। तो 2 पाई का मान हमने आप लोग को बताया था यहाँ पे 22/7। तो यहाँ पे क्या डालेंगे? 2 × 22/7 × r। r का मान कितना है? 7। 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44 सेंटीमीटर। ठीक है, परिधि कितना हो गया? 44 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर हम लोग को पता है कि πr² होता है।
पाई का मान हमने आप लोग को बताया था कितना, 22/7 गुने आर का मान कितना है, आर का मान है 7 सेंटीमीटर। तो 7 का स्क्वायर कीजिए या 7 गुने 7 कर लीजिए। तो 7 से 7 कट गया, ठीक है। 22 गुना करके देख लीजिए क्या होगा। 7 दूना 14 का 4 हाथ में 1, 7 दूना 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्योंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए हमने इसमें स्क्वायर लगा दिया। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, देख सकते हैं आप लोग। बस हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगला जो भी होगा अगले पार्ट 2 में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों।